अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम लखनऊ में एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक कैफ़े चलता है जिसको शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े कहते हैं। यहाँ पर वो तमाम फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जिन लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, यानी तेज़ाब से हमला हुआ है, और उस तेज़ाब के हमले के नतीजे में उन्हें अपनी ज़िंदगी एक तरीके से गिरवी रखनी पड़ गई, किसी और के सहारे, किसी और के हाथों। इस सिलसिले में आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें ये दंश कैसे झेलना पड़ा, उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया, उनके साथ कैसे हादसा हुआ। आइए लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम रूपाली है और मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर अटैक 2015 में हुआ था, 28 जुलाई, और मेरे ऊपर बलिया में ये हादसा मेरे साथ हुआ था। किसने किया था? किसी अननोन पर्सन ने किया था। ये आपके साथ हादसा कब हुआ था, थोड़ा सा मुझे बताइए। मेरे ऊपर ये अटैक 2013 16 दिसंबर को हुआ था। तब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। मतलब ये कहाँ पर हुआ था, किस जगह? ये मेरठ हुआ था। मैं 11th क्लास के पेपर दे के आ रही थी तो एक लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया करता था। तो 3 महीने हो गए वो मुझे रोज़ाना की टॉर्चर करता, बोलता कि मुझसे दोस्ती कर लो, ऐसा सब कुछ बोलना। मैंने उससे दोस्ती वगैरह नहीं किया। एक दिन मैंने थप्पड़ मार दिया उसके, तो उसने किसी को बुलाया और तेजाब डलवा दिया। अच्छा, तो आप उस लड़के को जानती थी पहले से? मेरे ही गांव का था वो। अच्छा, आप ही के गाँव। और लेकिन जिससे उसने एसिड डलवाया था वो बाहर का था। लखनऊ में अंबेडकर पार्क के सामने गोमती नगर में स्थित शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े भारत का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे वो लड़कियां चलाती हैं जिन पर तेज़ाब से हमला हुआ है, यानी एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा चलाया जाने वाला ये कैफ़े अपने आप में इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ काम करने वाली तमाम लड़कियाँ एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। इस कैफ़े में लगभग 15 लड़कियां काम करती हैं। कैफ़े का हेड ब्रांच आगरा में है, दूसरा लखनऊ में, जबकि जानकारी के मुताबिक तीसरी ब्रांच बनारस में खुलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आप हमारे मेहमान हैं और शीरोज़ कैफ़े में हम आपके होस्ट हैं, कृपया हमें कोई टिप न दें क्योंकि हम वेटर नहीं हैं। तो दरअसल ये लड़कियाँ वो हैं जिन पर एसिड अटैक्स हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम वेटर नहीं हैं। 2016 को जब लखनऊ में शीरोज़ कैफ़े का आगाज़ हुआ तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और एसिड अटैक का शिकार दर्जनों लड़कियों को रोज़गार मिला। शुरू के 4 सालों तक कैफ़े में खाने पीने की चीज़ों की प्राइस तय नहीं थी। लोग आते, खाने के बाद अपनी खुशी से जो भी देते उसे रख लिया जाता। लेकिन 2020 में यह सिलसिला टूटा और बाकायदा 2020 में हर सामान की कीमत तय की गई और अब मेनू के अनुसार ही प्राइस पे करना होता है। जो भी लोग इस हरकत को करते हैं और इसकी वजह से इनके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे चल करके ये लोग क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, तो ये हरकत बहुत ही शर्मनाक है। एडवोकेट कोमल शुक्ला मेरा नाम है और मैं पिनाकिन वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हूँ। जैसे हमारा एनजीओ इसी सब क्षेत्र में काम करता है कि किसी भी महिला को किसी प्रकार की नीड हो, या हम लोग यहाँ अक्सर इसी वजह से आते हैं कि हमारे थ्रू किसी भी तरह अगर इनकी हेल्प हो सकती है तो हमसे जितना हो सकता है हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। इनको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो बेशकली हम आपको नंबर अपना दे देंगे, तो वो हमसे कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। मैम, आपने बताया कि आप एक वकील हैं खुद को। जी। तो एक वकील होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि इनका लीगल मामला में इनके साथ क्या कुछ होता है, क्या इनको न्याय मिल पाता है, या कितना लंबा प्रोसेस खींचता है? देखिए, न्याय के लिए तो आप जानते हैं कि न्याय की व्यवस्था क्या है, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं इनके साथ। मेरी राय ये है कि न्याय तो है तो वो तो उसमें समय लगेगा। हम महिलाएं एकजुट होकर के अगर इसके लिए एक्शन लेंगे, सभी लोग इकट्ठे होकर के उसके प्रति कुछ करेंगे तो चीज़ें न्याय से पहले हमें न्याय मिल सकता है। ये मधु हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर इनकी 2016 में इन्होंने शीरोज़ ज्वाइन किया है। ये ग्रेजुएट हैं बेसिकली। ये कविता हैं और आप देख सकते हैं ये भी ग्रेजुएट हैं। 2017 में इन्होंने शीरोज़ को ज्वाइन किया। इस तरीके से कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं उन लड़कियों के जो यहाँ काम करती हैं। इनका नाम डोली है। इन्होंने 2016 में ज्वाइन किया है और 6th स्टैंडर्ड तक इनकी तालीम रही है। इधर आप देख सकते हैं कि ये गीता हैं, ये 2014 में इन्होंने ज्वाइन किया। इस तरीके से आगे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं ये कुंती हैं, ये 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1993 का इनका डेट ऑफ बर्थ है और 5th स्टैंडर्ड तक इनकी एजुकेशन है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से एसिड अटैक्स हो जाते हैं उसके बाद तालीम वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। शायद यही वजह है, वरना कि इनकी तालीम बहुत अच्छी होती। आइए आपको और दिखाते हैं। ये रजनीता हैं, आप देख सकते हैं खूबसूरत सा चेहरा रहा होगा, लेकिन किस तरीके से इनके साथ ज़्यादती हुई
और इन्होंने शीरोज़ हैंग आउट कैफ़े 2018 में ज्वाइन किया। फ़िलहाल ये BA को परस्यू कर रही हैं, यानी ग्रेजुएशन में हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सिलसिला है। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के साथ ऐसे अटैक्स होते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपके साथ ऐसे अटैक्स हुआ। मैं जब 13 साल का था, 12-13 साल का था, जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। ये किसने किया था? ये मतलब झगड़ा हो गया था। आए तो मेरे पिताजी के ऊपर डालने के लिए। रात का समय था तो क्या बाहर से आवाज़ लगाई, उन्होंने आवाज़ लगाई तो मैंने गेट खोला तो उन्होंने गेट खोलते ही मेरे ऊपर डाल दिया था। 3 जनवरी 94 की बात है। 1994 से? हाँ, 94 से बात है, 3 जनवरी 94। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान से? भरतपुर राजस्थान से। लखनऊ में आप कब से हैं? लखनऊ में मेरे को 2-2.5 साल है यहाँ पर इस कैफे में, शीरोज़ हैंग आउट। शीरोज़ हैंग आउट। अच्छा, तो मतलब आपका जितना मतलब यहाँ सैलरी वगैरह मिलती है, इससे आपका मतलब मेंटेन हो जाता है? हाँ, मेंटेन हो जाता है, सैलरी वगैरह मिलती है, मेंटेन हो जाता है हमारा। टाइम पे सैलरी मिल जाती है? हाँ, टाइम पे सैलरी मिल जाती है। पर क्या कोरोना की वजह से हमको अब थोड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ी है। फिर भी हमारे लिए सैलरी दे रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं, सैलरी दे रहे हैं। मतलब वो खाने पीने का भी मिल जाता है? खाने पीने को भी मिल जाता है हमारे लिए, सैलरी भी दे रहे हैं हमारे लिए, मतलब पूरी ध्यान रखते हैं। मतलब रहने का क्या है? रहने का रेंट पे किराए पे कमरा ले रखा है। अच्छा, अलग से अलग से ले रखा है। मतलब कुल मिलाकर के गुजर बसर हो जाता है? हाँ, गुजर हो रही है, गुजर बसर हो रही है। पहली बार जब यहाँ आया था तो इसके बारे में मैंने सुना तो बहुत ही कष्ट हुआ मुझे कि ऐसे जो जघन्य अपराध किए हैं उनको घोर से घोर दंड मिलना चाहिए। आपको बता दें कि शीरोज़ कैफ़े छाँव फाउंडेशन नाम के एक NGO के अंतर्गत चलाया जाता है और 8 मार्च 2016 में अखिलेश की सरकार ने NGO को जगह मुहैया कराई थी। तनख्वाह से लेकर खर्च तक की सारी जिम्मेदारी महिला कल्याण निगम की होती है ताकि तेज़ाब हमले का शिकार लड़कियों का जीवन संवारा जा सके। कैफ़े में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहां चाय की चुस्की के साथ किताबों के पन्ने भी पलटे जा सकते हैं। इसके अलावा कैफ़े में एक इवेंट प्लेस भी है जहां प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। छाँव फाउंडेशन शुरू करने वाले और कैफ़े के मालिक कानपुर के रहने वाले समाजसेवी आलोक दीक्षित और खुद तेज़ाब हमले का शिकार उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल की मेहनत और लगन के नतीजे में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुस्कुराने का मौका मिला। ये छाँव फाउंडेशन की सबसे अच्छी और अनूठी पहल है। एसिड अटैक का हमला घोर निंदनीय है। इसके लिए जितनी भर्त्सना की जाए कम है और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको घोर दंडित किया जाए, क्योंकि ये दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ये हादसा हुआ हो। लखनऊ में ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद।